डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से छोटे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है SO2Cl2 की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन 60 मिनट में हो जाता है। यदि ये वियोजन प्रथम कोटि का हो तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए जो जो वैल्यूज हमें दी हैं उसे हम लिखेंगे नीचे। देखो उसने हमसे कहा SO2Cl2। बच्चों आप मुझे इसका कमेंट्स में नाम बताएं। मैं आपको बता चुका हूं इसका एक बार नाम, मुझे बताना इसका नाम क्या है। SO2Cl2 की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन 60 मिनट में होता है। तो बच्चों ये इसका क्या है, अर्ध आयु काल है। इसे लिखते हैं हम T हाफ से। कितना दे रखा है, 60 मिनट। सही है, मैं मिनट को ऐसे लिख दूं, चाहे तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। और बच्चों हमसे पूछा है वेग स्थिरांक की गणना। बोले तो हमें K ज्ञात करना है। सही है, तो ये वेग स्थिरांक है, ये अर्ध आयु काल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहा है ये। तो बच्चों वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में क्या संबंध होता है, हमने आपको पहले भी इस टाइप के न्यूमेरिकल कराए हैं। चलिए फिर ब्लैक पेन से फॉर्मूला लिखेंगे। बच्चों फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन अर्ध आयु काल T हाफ। सही है, इस तरह से, और ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। देखो बच्चों आपसे यहां पर वो वेग स्थिरांक की वैल्यू पूछ रहा है और ये वाला मान, ये वाली वैल्यू आपको दी है। इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको अर्ध आयु काल पूछे और वेग स्थिरांक की वैल्यू दे दे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो आपको ये बताना है और ये उसने दिया है। हो सकता है वो आपको ये दे दे और ये पूछ ले। सही है, तो फॉर्मूला याद रहेगा। चलिए फिर वैल्यू को रखिए इसके अंदर। तो K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन कितना आएगा बच्चों, 60। चलिए आगे चलते हैं। तो K इज इक्वल टू, देखो बच्चों इस पॉइंट को मैं हटाता हूं तो क्या करूंगा, देखो यहां पर मैं कर लेता हूं 6। देखो मैंने इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 3 0 बढ़ाऊंगा तो 1 0 ये है, तो कितने हो जाएंगे टोटल सर, यहां पर हो जाएंगे हमारे पास 4 0। ऐसे अब देखो अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करता हूं तो ये जाएगा बच्चों मेरा 115.5। ये बन जाएगा आपका 10⁻⁻4 ऊपर जाकर। भाई ये बनेगा 10⁻4 ऊपर जाएगा 10⁻⁵ हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस दशमलव को यहां पर लाना चाह रहे हो तो क्या होगा, देखो बच्चों जितने डिजिट आप इस डेसिमल को, दशमलव को जम कराओगे उतनी पावर प्लस में जाएगी। अगर आप दशमलव को लेफ्ट साइड लेकर आ रहे हो तो 1 2, तो 10 दी पावर होगी बच्चों यहां पर 2 प्लस की, और 10 दी पावर माइनस ये मिले। तो अब देखिए आपका फाइनल आंसर बनता है ये बना यहां पर -2। अब आती है बात मात्रक की। सर मात्रक क्या होगा, बच्चों इसका मात्रक क्या था सर, इसका हमने लिया था इकाई मिनट में, यहां मिनट था तो ये ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा सर, ये मिनट इनवर्स हो जाएगा, प्रति मिनट हो जाएगा, पर मिनट हो जाएगा, जैसा बोलना चाहो, मिनट की पावर -1 हो जाएगा। ये होगा बच्चों आपका वेग स्थिरांक जो हमसे इस न्यूमेरिकल में पूछा था। तो यहां पर बच्चों आप खुद से लिखेंगे, अतः वेग स्थिरांक 1.155 इंटू 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स होगा। यहां पर आप खुद से लिखना, छोड़ना मत इसे, खुद से लिखना। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं और अच्छी तरह से न्यूमेरिकल को सीखना चाहते हैं तो बच्चों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को अपलोड कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।